क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे और वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, यानी कि एस एस एस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एंगल 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 ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को प्रूव किया था। अब आज हम इस क्लास में एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमें इसके स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि if in two triangles ratio of all the corresponding sides are equal, then in two triangles corresponding angles are also equal, then corresponding angles are equal, and hence the two triangles are similar। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, कि अगर कोई हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो अगर इक्वल है तो जो उन दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होते हैं और जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारा एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का। अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखो कैसे प्रूफ होगा ये। सबसे पहले हम फिगर बनाएं। सपोज दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ। ठीक है, अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल छोटा है और ये ट्रायंगल बड़ा है। ठीक है, हमें बताना है, प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है ना, तो इसमें देखो क्योंकि हमारा जो ये साइड DE है वो AB से बड़ा है और इसी तरह ये जो DF साइड है वो हमारा AC से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे DE पे, साइड DE पे एक पॉइंट P ले लेंगे और ये जो साइड DF है इस पे हम एक पॉइंट Q ले लेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और इसके अलावा जो हम इस DE साइड पे जो एक पॉइंट P लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि जो ये DP है वो हमारा AB के इक्वल हो और ये जो DQ साइड है वो हमारा AC के इक्वल हो। इस तरीके से हम P और Q को चूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो भाई इन चीजों को पहले हम लिख लें कि गिवन क्या क्या है। हमें सबसे पहले गिवन, तो गिवन में देखो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये चीज हमें दिया हुआ है और इसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
टू प्रूव करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये हमें प्रूव करना है। और इसके अलावा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। अब इसके बाद हम क्या करें, प्रूफ स्टार्ट करें। तो देखो प्रूफ में सबसे पहले हमने एक पॉइंट P और Q लिया है, तो उस चीज को हम लिख लें कि कट BP इज इक्वल टू AB एंड BQ इज इक्वल टू AC। क्लियर? DP जो है हमने AB के बराबर कट किया है और DQ जो है हमने AC के बराबर कट किया है। अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो जो चीजें हमें गिवन है, हमें गिवन क्या था भाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो इसमें देखो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, हम इसमें से दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल करके चलते हैं, यानी कि ये जो AB अपॉन DE और ये AC अपॉन DF, इन दोनों को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। तो अब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, तो अब हम AB की जगह पे DP लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE इज इक्वल टू AC की जगह पे हम DQ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा DQ अपॉन DF, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको उल्टा कर दें। तो जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा DE अपॉन DP इज इक्वल टू, इसको उल्टा हो जाएगा तो DF अपॉन DQ हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों साइड -1 करेंगे, दोनों साइड में -1 करेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा DE अपॉन DP -1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ -1। तो अब अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा DE माइनस DP अपॉन DP, DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ, DF माइनस DQ अपॉन DQ। अब ये जो DE माइनस DP है, DE में से अगर हम DP को माइनस कर दें तो हमें ये PE मिल जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा हमारा PE अपॉन DP इज इक्वल टू, अब DF माइनस DQ, DF माइनस DQ का मतलब हुआ पूरे DF में से हम इस DQ को माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा क्या, QF, तो ये हो जाएगा QF अपॉन DQ, ठीक है। अब इसके बाद इसको उल्टा कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, तो DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। इतना समझ में आ गया? एक बार देख लो, इसके बाद इसके हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF आ गया। अब इसके बाद हम क्या करें, अगर हम इस ट्रायंगल DEF में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल DEF में देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा थेल्स थ्योरम रिप्रेजेंट करता है कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ठीक है ना। इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQ है वो हमारा EF के पैरेलल होगा, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, PQ इज पैरेलल टू EF। इसको भी अब हम लिखें,
तो यहां से ये लिख सकते हैं कि बाई इन ट्रायंगल DEF by converse of Thales theorem, PQ is parallel to EF, ठीक है, PQ is parallel to EF। अब जब PQ और EF पैरेलल हो जाएगा तो ये जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए एंगल P एंगल E के इक्वल हो जाएगा और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। इसका भी रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखें therefore angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो कि तुम DPQ ये वाला ट्रायंगल और DEF ये वाला ट्रायंगल, DPQ और DEF ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को पहले तुम सिमिलर प्रूफ करो, ठीक है। ये जो DPQ है और ये जो DEF है, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से। अब कैसे, DPQ का एंगल P DEF के एंगल E के बराबर है। इसके अलावा DPQ का एंगल Q DEF के एंगल F के बराबर है। और ये जो एंगल D है वो हमारा दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ये जो एंगल D है वो हमारा DPQ में भी है और DEF में भी है। Therefore by angle criteria triangle DPQ is similar to triangle DEF। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो by CPST यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को पहले हम लिखें, देखो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, फिर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F और एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। एंगल P एंगल E के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर एंगल Q भी एंगल F के बराबर किस वजह से है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल D यानी कि ये हमारा कॉमन है, ठीक है। therefore by AAA rule ट्रायंगल कौन सा भाई, DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ट्रायंगल DPQ जो होगा वो हमारा ट्रायंगल DEF के सिमिलर होगा। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम यहां से लिखते हैं therefore छोटे वाले ट्रायंगल DPQ का DP अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल DEF का DE इक्वल होगा PQ अपॉन EF इक्वल होगा DQ अपॉन DF।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शंस को ले लें, सिर्फ अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ले लें, यानी कि dp अपॉन de और pq अपॉन ef को अगर हम ले लें, dp अपॉन de इज इक्वल टू pq अपॉन ef, तो यहां से dp की जगह हम ab लिख सकते हैं, ab अपॉन de इज इक्वल टू pq अपॉन ef। ठीक है, लेकिन जो हमें स्टेटमेंट, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसमें हमें क्या दिया हुआ था कि AB अपॉन DE जो है वो BC अपॉन EF के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे बट गिवन AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, AB अपॉन DE जो है वो BC अपॉन EF के इक्वल है, ये हमारा स्टेटमेंट में था, थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो देखो दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो AB अपॉन DE है, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि PQ अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। PQ अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो यहां से हम EF से EF को कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, PQ इज इक्वल टू BC। ठीक है, मतलब कि PQ और BC जो है हमें इक्वल मिल जाएंगे। अब जैसे ही हमें इक्वल मिलेगा, अब ध्यान देना कि जैसे ही हमें PQ और BC इक्वल मिल गया, तो फिर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं भाई, कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल A एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, और इसका यूज हम जस्ट इसके बाद करने जा रहे हैं। तो देखो पहले हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ABC और ट्रायंगल DPQ में हमें क्या मिलेगा, देखो AB जो है वो DP के इक्वल है, AB इज इक्वल टू DP, ये है हमारा बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है। फिर AC इज इक्वल टू DQ है, AC इज इक्वल टू DQ है, ये भी हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। फिर BC इज इक्वल टू PQ है, यहां पर हमने प्रूफ किया है BC इज इक्वल टू PQ, यहां पर हम लिखें BC इज इक्वल टू PQ, यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर बाय साइड 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 रूल, अब ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर बाय CBCD यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल A जो होगा वो हमारा एंगल D के इक्वल होगा, एंगल A हमारा एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल P के इक्वल, और एंगल C एंगल Q के इक्वल। ठीक है, एंगल C जो है फिर हमारा एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान देना कि हमने पहले ही प्रूफ क्या कर रखा है कि जो हमारा एंगल P है वो एंगल E के बराबर है और एंगल Q जो है
वो हमारा एंगल एफ के बराबर है। तो हम इसको यहां पे लिखेंगे बट प्रूव कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो अगर हम ध्यान दें कि एंगल B एंगल P के बराबर है और एंगल P जो है एंगल E के बराबर है, इसका मतलब एंगल B और एंगल E भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड इसी तरह से एंगल C देखो एंगल Q के इक्वल है, जबकि एंगल Q एंगल F के इक्वल हमने प्रूव किया हुआ था पहले, इसके पहले। तो इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि एंगल C एंगल F के इक्वल है। एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो भाई ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल और एंगल C हमारा एंगल F के इक्वल, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए और जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो भाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF, ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा लिख देते हैं कि जैसे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, फिर ये एंगल A इक्वल टू एंगल D प्रूफ है अबव, ये सब प्रूफ किया गया है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D को हमने प्रूफ किया है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी प्रूफ है अबव। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये भी हमारा प्रूफ है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, प्रूफ, ठीक है। तो चलो ये हमारा SSS साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का प्रूफ है। आप लेंदी है ये सब सारे थ्योरम्स, लेकिन अगर आप थोड़ा एक बार दो बार तीन बार इस थ्योरम के ऊपर जाएंगे, थोड़ा गो थ्रू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है ना, मतलब समझ में आएगा। अगर आप ठीक से देखेंगे, दो बार तीन बार इस थ्योरम को पढ़ेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि क्यों क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये थ्योरम समझ में आया होगा, इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट हम कल बात करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।